तो जी हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होगे। सो रिसेंटली मेरे ईमेल पे मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया। उन्होंने मुझे बोला कि उनकी आईटी सेक्टर में जॉब थी और एआई की वजह से उनकी जो है वो रिसेंटली जॉब चली गई। अब जो है इस बात को 5-6 महीने हो चुके हैं एंड उनका जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो काफ़ी डिप्रेस्ड है। मतलब पूरे दिन वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घर में रहते हैं, पड़े रहते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा था। एंड ही इज़ नॉट इवन अप्लाइंग टू सम अदर जॉब्स। तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। रीज़न जो उन्होंने दिया वो ये था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी जो जॉब है वो चली गई, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। हम ये सब कुछ चीज़ें कर ही क्यों रहे हैं जब हमारी एफर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही है कि जब इतनी मेहनत करते हैं, अपनी ईमानदारी से किसी भी काम को हम कर रहे होते हैं, और फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन एक और एस्पेक्ट होता है, जब भी ऐसी कोई भी स्थिति हमारे साथ होती है ना, तो उसका एक और एस्पेक्ट भी हो सकता है दैट वी शुड लुक इनटू। वो ये कि अगर जेन्युइनली कुछ करने के बाद भी एंड स्टिल आपके साथ ऐसा हो रहा है जैसे कि आपके केस में हुआ, तो कुछ ऐसा भी होता है एट टाइम्स दैट वी हैव टू लुक इनटू आवरसेल्फ कि अंदर से हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या हम आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं चीज़ों के। बचपन से ना हमारे दिमाग में एक चीज़ रिपीटेडली रीइंफोर्स की जाती है, और वो चीज़ होती है कि एफर्ट इक्वल टू रिवॉर्ड। मेरी चेयर जो है, पता नहीं क्यों बट थोड़ा नॉइस कर रही है। आई डोंट नो वीडियो में सुनाई दे रहा है या नहीं, बट मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। खैर, तो बचपन से ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जिसकी ओवर कंडीशनिंग हमें हमारे माइंड में कर दी जाती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा ही मिलेगा। मैं क्यों पढूं अगर मुझे पता है कि हाँ मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी? मैं क्यों मेहनत करूं अगर मुझे पता है कि कुछ उसका अच्छा फ्रूट मुझे नहीं मिलने वाला है? और इन सारी चीज़ों को लेके दुखी होना, परेशान होना जायज़ भी है, लेकिन एक लिमिट तक। हमारी लिमिट क्या है दुखी होने की, परेशान होने की? हम कितना डीप में जा रहे हैं उस चीज़ को लेके, या फिर हम कितना ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अगर मेरी एफर्ट से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला तो इसका मतलब मेरी जो वर्थ है उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर हम उस डायरेक्शन में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, या हम इस चीज़ को लेके इतनी डिटेल्ड सैडनेस में जा रहे हैं कि वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होती जा रही है, यहाँ पे हमें रुक के सोचना ज़रूर चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। ये चीज़ मेरी सेल्फ वर्थ का क्वेश्चन कहाँ से बन गई? तो ये जो फॉर्मूला है ना, जो मैंने आपको भी बताया था कि एफर्ट इक्वल टू रिवॉर्ड, क्यों ना अब इस फॉर्मूले को ना हम थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, मॉडिफाई कर देते हैं। एंड जो सही एसेंस है ना लाइफ का, वो भी यही है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, और वो ये है कि एफर्ट इक्वल टू ग्रोथ। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने कभी भी लाइफ में इस चीज़ को कम से कम अपने प्रोफेशन में या जो भी कुछ मैंने काम किए उसमें अप्लाई कभी भी नहीं किया। कि मतलब अगर मैंने एफर्ट किया और उसमें मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला तो उस चीज़ को लेके मैंने कभी उसको एक सेटबैक नहीं समझा। बिकॉज जहाँ पे भी एफर्ट किया ना, वहाँ से मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा, वहाँ से मेरी ग्रोथ जो है वो ज़रूर हुई है। सो व्हेन आई लुक 10 years back, so maybe I'm not earning that much, or maybe I have not grown to a person who is financially very secure. But yes, if I talk about growth, तो ग्रोथ तो मैंने ज़रूर किया है। और ग्रोथ के ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और जब हम इस तरीके से सोचेंगे ना कि हाँ यहाँ पे ना मेरा ये वाला पैरामीटर जो है ना वो इवॉल्व हुआ था, और यहाँ पे जो है मैंने ये चीज़ सीखी थी, और जब हम धीरे धीरे करके इन सारे पैरामीटर्स में ग्रो कर रहे होते हैं तो हम एज ए पर्सन इवॉल्व ज़रूर कर रहे होते हैं। And even today, if someone offers me any kind of work, which is, not very much technical, so I can do any kind of work which comes to me, and I'm very much confident about it because I know that where I stand, how much I have grown, through last so many years. So this is the confidence you should have in you, that no matter what, हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने सीखा ज़रूर था उन चीज़ों से, मैंने ग्रो ज़रूर किया है, और वो चीज़ जो है ना वही हमें आगे लेके जानी है, और वही चीज़ हमें लाइफ में भी आगे लेके जाती है। सो दिस इज़ हाई टाइम टू चेंज दिस फॉर्मूला कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये दिस इज़ नथिंग पर्सनल।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऊपर नीचे होती हैं, सो इट्स ओके। एंड आई नो कि कुछ दिन बुरा लगना या फिर सैड फील करना, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, बट वो सिर्फ कुछ दिन ही होने चाहिए, और उस कुछ दिन के बाद वी शुड बाउंस बैक। ठीक है ना, हो गया, सो वी शुड गेट अप एंड स्टार्ट looking for some new opportunities in our life, right? So that's all for today's video. I'll see you next time. Take care. Bye bye.